अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 27। लेट्स डिस्कस एक्सएमएल ब्राउज़र ऐप्स। इसमें ना जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना XABPS, ये इसका स्टैंड है। ठीक है, अगर हमारे पास आ जाए एक्सएमएल ब्राउज़र ऐप्स तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इसका स्टैंड है, और अगर ये स्टैंड आ जाए तो हमें पता चल जाए इसका मतलब ये है एक्सएमएल ब्राउज़र ऐप्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं। ये मैंने ऊपर जो है ना वो आप लोगों के लिए लिख लिया हुआ है। ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन और पार्शियल ट्रस्ट एप्लीकेशन। जो ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन होती है वो पार्शियल ट्रस्ट एप्लीकेशन होती है। और अब पार्शियल ट्रस्ट क्या होता है? पार्शियल ट्रस्ट मीन्स विद सम रिस्ट्रिक्शन। पार्शियल ट्रस्ट का मतलब है ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं सिल्वर लाइट। इसमें ना क्वेश्चन आ जाता है सिल्वर लाइट क्या होता है। ये भी आपने जितना मैंने हाईलाइट किया वो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक वो लाइन लिखनी है, और एक ऊपर जो मैंने बेसिक बेनिफिट्स ऑफ सिल्वर लाइट लिखा हुआ है ना, ये भी साथ आप लोगों ने लिख लेना है, ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ना ज़रा ठीक हो जाए। अच्छा, सिल्वर लाइट मोर पॉपुलर टू डिलीवर पार्शियल ट्रस्ट WPF कंटेंट इन अ ब्राउज़र। जो सिल्वर लाइट एप्लीकेशन है ये बहुत पॉपुलर है, और ये क्या डिलीवर करती है? ये पार्शियल ट्रस्ट डिलीवर करती है। किससे डिलीवर करती है? WPF कंटेंट इन अ ब्राउज़र। जो ब्राउज़र के अंदर WPF कंटेंट है उसको ये पार्शियल ट्रस्ट डिलीवर करती है। और ये सिल्वर लाइट क्या है? ये बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर मतलब इस तरह आ जाता है सिल्वर लाइट, MCQ भी आ जाता है कि सिल्वर लाइट क्या है, पॉपुलर है और क्या है, इस तरह के 3-4 वर्ड आ जाते हैं। इधर आपने पढ़ा हुआ है पॉपुलर, तो आपने टिक कर देना पॉपुलर पे। इसके बाद आ जाएगा बेसिक बेनिफिट्स ऑफ सिल्वर लाइट इज़ दैट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म बट WPF ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन जस्ट रन इन अ विंडो। मतलब ये WPF ब्राउज़र बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ विंडो पे रन होती हैं। उसके बाद नीचे एक और लाइन देख लें कि WPF बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं वो जनरल एप्लीकेशन और वेब ब्राउज़र जब आपस में इंटीग्रेटेड करते हैं तो हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनती हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है कि ये क्लिक वंस MCQ आ जाता है क्लिक वंस एप्लीकेशन जो होती है वो कैश्ड एप्लीकेशन होती हैं। उसके बाद नीचे आपको पास ये 2 नंबर का ये 5 मार्क्स का ये आपको पास वो आ जाता है प्रोग्राम आ जाता है हाउ टू ओपन फाइल फ्रॉम लोकल सिस्टम। तो आपने ये जो पूरा मैंने हाईलाइट किया हुआ इतना ये प्रोग्राम है, ये आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद कुछ आप लोगों को जो प्रोग्राम आते हैं ना वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो करना तो उनसे ना वो लाजमी। इसमें से अगर ये प्रोग्राम आप लोग कर लेंगे ना तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आता है ये MCQ आ जाता है जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ ब्लू में, आइसोलेटेड स्टोरेज अप टू 512 KB। इसमें आ जाता है कि आइसोलेटेड स्टोरेज की इतनी होती है, तो 512 KB आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा 512 KB है। नेक्स्ट जो है इस पूरे जो उनसे पैराग्राफ में ना यही चीज़ आती है कि डाटा कैन बी गिवन एनी वेबसाइट यूजिंग 2 मेथड। इसमें आ जाता है कि डाटा अगर हमने किसी भी वेबसाइट को देना तो हम कितने मेथड यूज़ कर देंगे। एक आ जाएगा URL पैरामीटर और दूसरा आ जाएगा कुकीज़। इसमें आगे नेक्स्ट जो है डिफरेंस आ जाता है ब्राउज़र इंट्रोप हेल्पर डॉट सोर्स और एप्लीकेशन डॉट कुकी मेथड। अब ब्राउज़र इंट्रोप हेल्पर डॉट सोर्स क्या होता है? ये जो है ना URL कंप्लीट रिट्राइव करता है, और एप्लीकेशन डॉट कुकी मेथड ये क्या करता है कि ब्राउज़र कुकीज़ रिट्राइव करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मोस्टली GAC क्या होता है। इधर नहीं लिखा हुआ GAC क्या है, लेकिन GAC जो स्टैंड इसका आ जाता है GAC स्टैंड। तो इसका स्टैंड है GAC इज़ अ ग्लोबल असेंबली कैचे। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिले तो आपने फर्स्ट लिखना है GAC स्टैंड ग्लोबल असेंबली कैचे, दैन लिखना है GAC कैन बी कॉल बाई पार्शियल ट्रस्ट कोड। GAC को हम पार्शियल ट्रस्ट कोड से कॉल भी कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम में फुल ट्रस्ट एप्लीकेशन ब्राउज़र ऐप का। इसमें ये आपने लिख देना है टारगेट जोन, इंटरनेट टारगेट जोन और टारगेट जोन, कस्टम टारगेट जोन। ये इतना जो है ना ये प्रोग्राम है। उसके बाद आ जाता है क्लिक वंस एप्लीकेशन का प्रोग्राम आ जाता है। तो ये आपने लिख लेना परमिशन सेट क्लास सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट परमिशन सेट वर्जन नंबर 1 ID इसकी लिख देनी है और इसकी साइड लिख देनी है और इसे ट्रू कर देना है। ये एप्लीकेशन जो है ना आप लोग कर ले। उसके बाद आ जाता है कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि टू पब्लिश यूज VS पब्लिश विजिट और मैनेज टूल इन SDK एंड कॉपी फाइल वेब सर्वर विच मस्ट बी कॉन्फ़िगर टू सर्वर। इसका ये मतलब होता है अगर भी वेब सर्वर पर किसी वेब सर्वर पर हमने कोई चीज़ पब्लिश करनी है या हम कॉपी किसी चीज़ फाइल को करते हैं तो हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टू पब्लिश यूज़ VS पब्लिशिंग विजिट और मैक टूल्स इन SDK के अंदर हम ये दोनों टूल जो है वो यूज़ करते हैं, पब्लिश विजिट और मैक टूल। यूज़र कैन इंस्टॉल एंड रन बाय नेविगेशन टू अ URL। यूज़र जो होता है वो इंस्टॉल भी कर सकता है और रन भी कर सकता है URL की मदद से।
इसके बाद आ जाता है ये पूरा पैराग्राफ है। अब ये पूरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। रिसोर्स लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है ऐड फाइल, कहीं लिखा हुआ है डिलीट फाइल, कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसका मैं आपको ईजी वे में ना मैं आपको बता दूँगी इस पूरे पैराग्राफ में क्या है। सबसे पहले तो देखिए लिखा हुआ है WPF बोल्ड ऑन टॉप हैज़ बाइनरी रिसोर्सेज एंड लॉजिकल रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहले आपने करना है कि कितने रिसोर्सेज है हमारे पास, एक बाइनरी रिसोर्सेज है, एक लॉजिकल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट आ जाता है बाइनरी रिसोर्सेज और व्हाट रेस्ट ऑफ अ नेट फ्रेमवर्क। इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है नेट, ये इस तरह मतलब इसकी इंग्लिश वर्डिंग देखे ना तो कुछ समझ नहीं आता कि इसका क्या है, बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसका आपने सिंपली ये मेरे ऊपर लिखा हुआ है डॉट नेट हैज़ अ बाइनरी रिसोर्स इन WPF के अंदर जो डॉट नेट होता है ना ये इसका बाइनरी रिसोर्सेज होता है। उसके बाद देखिए इवन कंपाइल एग्जाम्पल स्टोरेज अदर सोर्सेज कैन बी एम्बेडेड इन असेंबली। इधर कुछ समझ नहीं आ रहा आपको ये क्या लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये बाइनरी सोर्सेज होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एम्बेडेड भी करते हैं और स्टोर्ड एट नॉन प्लेसेस। मतलब बाइनरी सोर्सेज जो से ना वो किस चीज़ को एम्बेड भी करती है और जो चीज़ जगह को जानते हैं ना वहाँ पे से स्टोर करती है। उसके बाद उस पूरे पैराग्राफ में आ रहा था लोकलाइजेबल का, आपको मैंने हाईलाइट भी किया लोकलाइजेबल का क्या मतलब है ना। तो आपको आ जाए लोकलाइजेशन, ये लोकलाइजेबल तो इसका क्या मतलब होता है। लोकलाइजेशन मीन्स दैट योर एप्लीकेशन कैन टारगेट मोर द वन टारगेट लैंग्वेज और टारगेट ग्रामर। इसका मतलब होता है कि लोकलाइजेशन का मतलब है कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है उसे टारगेट करते हैं मोर देन एक टारगेट लैंग्वेज करते हैं या ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज करते हैं या टारगेट करते हैं ग्रामर्स को। उसके बाद आ जाता है इन ऑर्डर टू लोकलाइज रिसोर्स इट्स नेसेसरी टू मेक दम एम्बेडेड रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि जब हमने कोई लोकलाइजेशन रिसोर्स को ऑर्डर करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को एम्बेडेड करें। हमारा ये जो है लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो गया। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन हो इसमें तो आप जो उनसे ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सेकंड ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और अपने दोस्तों को साथ जो उनसे ना वो इसे शेयर करें क्योंकि ये बहुत मुश्किल बुक है। इसमें कहते हैं ना कि भला करें तो अल्लाह ताला आपको भी भला करता है। तो इसको मतलब जितना हो सके ना दूसरों के साथ शेयर किया करें। अगर आप किसी की भलाई करेंगे तो अल्लाह ताला भी आगे आपको नेक्स्ट कामयाब करेगा। नेक्स्ट फिर लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।